हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको जो ज्योग्राफी क्लास 7th की बुक का लाइफ इन डेजर्ट वाला चैप्टर है उसकी इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी और समझाऊंगी भी। और ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। कुछ बुक में चैप्टर 10 है और कुछ बुक में 9, तो उसमें आप कोई डरिएगा मत, सेम चैप्टर है बिल्कुल। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी बस। डेजर्ट, व्हाट इज़ डेजर्ट, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ डेजर्ट, ठीक है। ओके, डेजर्ट की डेफिनेशन आपने यहाँ लिखी हुई है, देखिए दिख गई। डेजर्ट इट इज़ एन एरिड रीजन characterized by extremely high or low temperatures and a scarce vegetation। ओके, मतलब यहाँ बहुत ऐसा टेम्परेचर होता है कि वो बहुत हाई होता है और बहुत लो होता है। जैसे दिन के समय बहुत हाई होता है और रात के समय बहुत लो होता है। ओके, अब हमारे पास कितने टाइप के डेजर्ट होते हैं जो आपकी इस चैप्टर में, वो हैं दो। एक है हॉट और एक है कोल्ड। ये आपकी यहाँ लाइन में लिखा है, हॉट और कोल्ड। ओके, अब हॉट जो है हम एक उसका पढ़ेंगे, द हॉट डेजर्ट सहारा। ओके, एंड द लद्दाख इज़ द कोल्ड डेजर्ट। आइए अब हम शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा सहारा डेजर्ट है ये 11 कंट्रीज़ को टोटल टच करता है। उनके नाम यहाँ गिवन है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट इज़ वेरी स्कॉचिंग हॉट एंड पैच ड्राई, शॉर्ट रेनी सीजन। ओके, और इसके बारे में कि जो इम्पॉर्टेंट है वही बता दी हूँ मैं बस। ड्यूरिंग द डे 50 डिग्री हीटिंग अप एंड ड्यूरिंग द नाइट नियरली 0 डिग्री। ओके, फ्लोरा एंड फौना। स्नेक, लिजर्ड, जैकल, हाइना, फॉक्स, स्कॉर्पियंस, कैमल्स। और जो प्लांट्स की बात करें या वैसे तो उसमें आएगा कैक्टस, डेट पाम एंड अकासिया। ओके, अब हम पीपल के बारे में बात करते हैं। ये मैं आपको बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स बता रही हूँ, पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैं इनके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी बताऊँगी जो अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम जो पीपल वहाँ रहते हैं वो बेडुइन्स एंड टुरैक्स। ओके, नोमैडिक ट्राइब हैं ये दोनों, और ये गोट, शीप, कैमल, हॉर्स पालती हैं। और उनसे इन्हें लेदर से, जो उनका लेदर होता है उससे इन्हें मिलता है कि बेल्ट, स्लीपर्स मतलब चप्पल जहाँ पहनते हैं, और वाटर बॉटल्स, ठीक है। और जो उनका हेयर होता है उनसे, हेयर से मैट, कारपेट, क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स ये सब बन जाते हैं। और जो ये कपड़े पहनते हैं वो किससे प्रोटेक्ट करते हैं? डस्ट, स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। ओके, आगे है इसका, यहाँ पे देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखिए जो जहाँ ओएसिस लिखा है वहाँ थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ ओएसिस। ओके, और जो जैसे है, सिंस व्हाट इज़ अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स। डेट पाम एक तरह के पेड़ होते हैं, आप इसकी फ़ोटो नेट पे सर्च कर सकते हैं। क्रॉप्स ग्रो होती हैं, राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स। और इनका सबसे फेमस क्या है? इजिप्शियन कॉटन। ये कहाँ फाउंड होता है? इजिप्ट में। आपको नाम से ही पता लग रहा है कहाँ फाउंड होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लद्दाख, द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, मैंने आपको बताया था हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल था सहारा और कोल्ड का है लद्दाख। ओके, अब हम पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में। अब पहले लद्दाख बना किससे? ला और दाक, इससे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। पहले हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, वो कहाँ है, कैसा है, फिर उसके पीपल के बारे में, फ्लोरा फौना, और ऐसे जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा है वो सब पढ़ेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu and Kashmir. The Karakoram range is in the north and Zanskar mountains in the south. ओके, इसका मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल लद्दाख इधर है, एक मिनट रुकिए। हाँ, अगर आपका लद्दाख है वो इधर है, सपोज कर रही हूँ, तो इसके ऊपर नॉर्थ हुआ, ऊपर वाली साइड, यहाँ आएगा काराकोरम रेंज और इधर आएगा जंस्कार रेंज। माउंटेन्स की रेंज है ये दोनों के नाम। और इसका एल्टीट्यूड है 3000, एक मिनट रुकिए, थोड़ा ऊपर मार्क कर दी मैंने, हाँ 3000 मीटर्स इन कारगिल एंड मोर देन 8000 मीटर इन द काराकोरम, ठीक है। और इसका टेम्परेचर है जो
वो नाइट टेम्परेचर वेल बिलो देन -30 एंड फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसका मैप दिया है आपको, लद्दाख यहाँ दिख रहा होगा, ये रहा। ओके, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए थोड़ा ब्लर दिख रहा है फोटो में, लेकिन अगर दूर से देखेंगे तो बिल्कुल सही दिखता है। आगे चलते हैं। अब लद्दाख के बारे में एक मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ जो आपकी डू यू नो में दी गई है। लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज खाफा खान। इसे कुछ ऐसे ही पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? स्नो लैंड। ओके, अब हम इसके बाकी इम्पॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ जो यहाँ पे कंटिन्यू होकर आ रहा है। एज इट लाइज, यहाँ आपको दिखा, इसके आगे से पढ़ रही हूँ मैं। As it lies in the rain shadow of the Himalayas, there is little rainfall as low as 10 centimeter every year. एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपकी पुरानी वाली स्लाइड में था। देखिए मैं आपको कुछ मार्क कर रही हूँ, उससे एक क्वेश्चन है। क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। तो इसमें पूछ सकते हैं वाई। सबसे ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये पूरा चैप्टर ही बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब वाई इज़ क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई? उसका आंसर यहाँ है। एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयस देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल एज इट इज़ एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। तो यही इसका आंसर है। यहाँ आपका लिखा है आंसर, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सही से मार्क नहीं होता। ओके, अब हम आगे चलते हैं। फ्लोरा एंड फौना, इसकी हाई एडिडिटी होती है तो इसलिए वेजिटेशन बहुत कम होता है, लेकिन जितना होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। समर में फ्रूट ट्रीज होते हैं, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स। ओके, और जो यहाँ के एनिमल्स हैं वो हैं याक और वाइल्ड शीप, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग, वाइल्ड गोट्स। याक सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और याक किसके लिए हेल्प होता है? वो हमें मिल्क देता है और उससे हम चीज़ और बटर भी बना सकते हैं। और जो हेयर हैं शीप और गोट के, वो उससे हम वुलन बना सकते हैं, वुलन क्लोथ्स। क्योंकि लद्दाख बहुत कोल्ड है, आपने इसके नाम से ही समझ लिया है। तो देखिए यहाँ लिखा था कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, तो आपको इतना तो पता है कि लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, तो उसमें आपको वुलन कपड़े पहनने होंगे। तो इसलिए वो जो हेयर होते हैं शीप और गोट के, उससे आप वुलन कपड़े बना सकते हैं। अब जो पीपल रहते हैं लद्दाख में, उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। हाँ, तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं, पीपल के बारे में। देखिए पीपल हमारे यहाँ दो हो गए, इधर मुस्लिम और बुद्धिस्ट मोस्ट कॉमन होते हैं ये दोनों वहाँ के। ओके, और समर में ये लोग करते क्या हैं? समर में ये बिजी होते हैं कल्टिवेटिंग बार्ली, पोटैटो, पीस, बीन्स एंड टर्निप। ओके, और विंटर मंथ्स जो होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं यहाँ के। और लद्दाख की कैपिटल क्या है आपको पता है? लद्दाख की कैपिटल है लेह, जहाँ लिखा भी है लेह। द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज कनेक्टेड बोथ बाय द रोड एंड द एयर। द नेशनल हाईवे कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितना भी मैंने अभी तक बताया है आपको। अभी हम आगे चलते हैं। टूरिज्म के बारे में थोड़ा सा यहाँ दिया गया है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ नीचे जो यहाँ दिया है मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। लाइफ ऑफ पीपल, यहाँ से लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। ओके, ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ, यहाँ लिखा है, एक मिनट रुकिए आप। हाँ, ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल, they are used with rinse and care, nothing is discarded or wasted. ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट था जितना मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन आंसर तो आप पढ़ ही लीजिएगा सारे, ये नहीं कि जितना मैंने बताया आप उतना ही याद करें। क्वेश्चन आंसर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर हो गया पूरा। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी जो इसमें पूछे जा सकते हैं। बुक में ही ऐसे ही मैं मार्क करते करते बताऊंगी। स्टार्टिंग से चल रहे हैं अब हम, मतलब द हॉट डेजर्ट सहारा। पहले आपसे पूछे जा सकते हैं व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ डेजर्ट। तो आप बोलेंगे 2। अगर 2 मार्क्स में आए तो आपको और बताना पड़ेगा, वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या बताना होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स। देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। द हॉट डेजर्ट इज़ सहारा एंड द कोल्ड डेजर्ट इज़ लद्दाख। और भी अगर आपको लिखने का मन हो
तो आप लिख सकते हैं कि द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज और एंड द कोल्ड डेजर्ट इज़ लद्दाख विच लाइज वेयर लाइज, मतलब वो कहाँ है। तो ये लिखेंगे आप, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयस ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द काराकोरम रेंज इज़ इन द नॉर्थ एंड द जनकार रेंज इज़ इन द साउथ। ओके, इतना बहुत है। ये अगर 3 नंबर में आएगा तो आपको और भी लिखना होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन अभी तक मैंने बताया। एक दूसरा सबसे सिंपल क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है क्लास 3 में करके, डेजर्ट। व्हाट इज डेजर्ट? ठीक है, आप इसमें इतना ही लिखेंगे, ये 1 मार्क्स में ही आएगा या एमसीक्यू में आपके आ गए तो। ठीक है, desert, it is an arid region characterized by extremely high or low temperatures and a scarce vegetation. Okay, आगे चलते हैं हम। सहारा डेजर्ट पहले करेंगे। क्लाइमेट, देखिए क्लाइमेट में मैंने आपको पहले इसका इंपॉर्टेंट बता दिया कि इसमें शॉर्ट रेन होती है, स्कॉचिंग हॉट एंड पैच ड्राई होता है। ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट? तो आप बोलेंगे द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पैच ड्राई, इट हैज़ शॉर्ट रेनी सीजन। ओके, इतना काफ़ी है। और अब जो फ्लोरा और फाना तो बहुत इजी है इसके याद करने, और बहुत ज़्यादा है, तो आपको अगर 1-2 भूल भी गए तो उसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसमें पहले अगर आप पौधों की बात करें, पेड़ पौधों की, तो उसमें आप लिखेंगे कैक्टस, रीच पम एंड अकासिया। और अगर एनिमल्स की बात करें तो कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्स, स्कॉर्पियंस, स्नेक, लिजर्ड्स। ओके, यहाँ भी दिए 2 और यहाँ बाकी दिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं आगे चलती हूँ। अब हम पीपल की बात करते हैं। यहाँ जो रहते हैं, यहाँ जो एनिमल्स हैं उनसे इन्हें हेल्प मिलती है, जिससे उनसे उनको लेदर मिला, और लेदर से उन्होंने बेल्ट, स्लीपर और वाटर बॉटल्स बना ली, और हेयर से मैट, कारपेट्स, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स। यहाँ लिखा है आपका। ठीक है, और यहाँ जो 2 सहारा डेजर्ट में ट्राइब्स रहते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स, वो हैं बेडुइन्स एंड टुरैग्स। आगे चलते हैं। और एक याद कर लीजिएगा, नील वैली है कहाँ? ये शायद पूछा जाए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नील वैली इज़ इन इजिप्ट। और ये कहाँ के लिए फेमस है? तो इजिप्शियन कॉटन, इजिप्ट के लिए, मतलब इजिप्ट में होती है, ग्रोन इन इजिप्ट। ये बहुत फेमस है, ये पूछा जा सकता है आपका। आगे चलते हैं। अब हमारा लद्दाख आ गया। पहली बात वही, वेयर इज़ लद्दाख सिचुएटेड? वेयर इज़ लद्दाख सिचुएटेड? ओके, इसका आंसर मैं आपको मार्क भी कर देती हूँ और बता भी देती हूँ ओरली। ओके, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ चलिए। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयस ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द काराकोरम रेंज इज़ इन द नॉर्थ एंड धनकार माउंटेन्स इन द साउथ। इतना आपके लिए काफ़ी है। ओके, और इसका एल्टीट्यूड इन कारगिल में पूछें तो आप लिख सकते हैं 3000 मीटर। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अगर काराकोरम में पूछें तो 8000। और यहाँ एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है, और कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। ओके, और आप लिखिए एज इट, एक क्वेश्चन मैंने तभी बताया था कि वाई द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। तो उसका आंसर है एज इट लाइज इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालयस देयर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं फ्लोरा पे। फ्लोरा और पीपल 2 अभी टॉपिक रह गए हमारे, बस फिर चैप्टर आपका ख़त्म। बहुत इजी चैप्टर लग रहा होगा अब आपको। हम फ्लोरा की बात कर रहे थे, वो बीच में नॉक हो गई थी, इसलिए आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस लगा होगा एकदम से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं फ्लोरा और फौना पे। तो उधर फ्लोरा और फौना में मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ ज़्यादातर हमारे बर्ड्स मिलती हैं। बर्ड्स की स्पीसीज़ है वो है रॉबिन्स, रेड स्टार्स, टिबेनिया स्नॉककॉर्क। ओके, और यहाँ भी लिखा है ये आर कॉमन, रेवन एंड हुप है। आगे चलते हैं। यहाँ जो पेड़ मिलते हैं वो एप्पल, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स ये हैं। और एनिमल्स में क्या क्या प्रोवाइड होता है? वाइल्ड गोट, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग हैं। और याक किसके लिए यूज़ होता है? मिल्क
जिससे हम बना सकते हैं चीज़ एंड बटर। द हेयर ऑफ द शीप एंड गोट्स इज यूज्ड टू मेक वुलेंस। वुलन क्यों? क्योंकि वहाँ ठंडा बहुत है, मैंने आपको अभी बताया था, इसलिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं पीपल पे। देखिए अब यहाँ आ गया हमारा पीपल। तो पीपल में हमें क्या दिया है, मैं आपको यहाँ मार्क कर देती हूँ अच्छे से। ये यहाँ जो हम बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स आए हैं यहाँ पे अच्छे से मार्क कर देती हूँ। वहाँ तो एरो बनाया था मैंने अभी, लेकिन यहाँ मार्क भी कर दिया मैंने, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। ये तो वहाँ ज़्यादातर रहते हैं। ओके, और समर में बिजी क्यों होते हैं? फॉर वाई, फॉर वॉट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, फॉर वॉट। बिजी इन कल्टिवेटिंग barley, potato, pea, beans and turnip. Okay. The national highway connects Leh to Kashmir. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन इसका है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख? ओके, लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। मैंने आपको पहले भी बताया, अच्छे से याद रखिएगा। और लेह करता क्या है? द नेशनल हाईवे कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू दी जोजिला पास। ओके, ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। यहाँ मैंने बताया इतना इम्पोर्टेंट ये वाला है नहीं पैराग्राफ। ओके, और क्वेश्चन आंसर्स मैंने बोल दिया, पढ़ लीजिएगा। हम इसका ये कर सकते हैं जो MCQ वाला है, ठीक है। सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द अफ्रीका? जल्दी से सोचिए आप, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर है नॉर्थर्न। अगर आपका सही हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट, तो आपने नाम से ही समझ लिया, हॉट। मैंने आपको ऐसे ही बताया था, इसलिए द हॉट, एक मिनट रुकिए, हाँ, द हॉट डेजर्ट हाइफन, एक मिनट ये होस्ट हो गया, वन मिनट सॉरी, दी हॉट डेजर्ट। उसका मैंने ऐसे बताया था जिससे आपको इजी हो। अब आपको एकदम से आ गया होगा। लद्दाख में कौन रहते हैं ज़्यादा? बुद्धिस्ट और मुस्लिम। ये आपको, अगर आप भूल गए तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ लिखा है। 1 मिनट, देखिए पीपल में हाँ लिखा है। अब आपको दिखा, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। और ज़रूरी नहीं कि दोनों रहें, कोई भी रह सकता है इन दोनों में से, ज़्यादातर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो डेजर्ट्स आर कैरेक्टरिस्टाइज्ड बाय, इसका आंसर है ए मीन्स इसका आंसर थी वेजिटेशन। ओके, जो 5th वाला पार्ट है उसका है आंसर सी, मोनास्ट्री। और जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 6th वाला, उसका आंसर है कॉटन। मैंने आपको बताया था इजिप्ट, जब मैंने बताया भी था, मैं आपको अभी भी दिखा देती हूँ, एक मिनट रुकिए। यहाँ कहाँ लिखा था इसमें, रुकिए मैं अभी, ये देखिए यहाँ लिखा, इजिप्शियन कॉटन कहाँ ग्रो होती है? इजिप्ट में। ये मैंने आपको बताया भी था, पढ़ाते हुए 2 बार बताया मैंने बात। अब ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आप कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपको किसी और चीज़ के ऐसी नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब चाहिए हो तो बताइएगा, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।